साहिल खान ने जिस तरीके से 16 साल की हिंदू लड़की साक्षी का बेरहमी से कत्ल किया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। अब इस मर्डर में लव जिहाद का भी एंगल आ रहा है, क्योंकि साहिल ने जिस तरीके से कलावा और रुद्राक्ष पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। जिस चाकू से साहिल ने साक्षी का खून किया, वो चाकू अब तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस उस चाकू की भी तलाश कर रही है। वहीं साहिल के इंस्टाग्राम चैट से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। साहिल कई और लड़कियों के संपर्क में था। इस बात को लेकर साहिल और साक्षी का कई बार झगड़ा हो चुका था। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली के खूनी लव जिहाद को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि साक्षी के खिलाफ लव जिहाद वाली साजिश हुई है, उसके हत्यारे को फांसी की सजा देनी चाहिए। नाम साहिल, धर्म मुसलमान, गले में रुद्राक्ष, हाथ में कलावा। आप मानते हैं कि एक षड्यंत्र चल रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर? 100% षड्यंत्र है। 100% ये इसी को लव जिहाद बोलते हैं। 100% यही वो साजिश है। ये कोई ऐसे सामान्य नहीं है। और इनके पीछे जो शक्तियां हैं, जो पिछले 3-4 दिन में उस पे अलग अलग बयान देने की कोशिश की हैं, इसकी साजिश में दिल्ली सरकार सामने आई है। इतनी दुर्दांत घटना हो गई है और आपको इसमें एलजी की राजनीति करनी है। आज मैं आपके चैनल पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कम से कम समय में इनको फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए। लेकिन मैं आपको इसी दिल्ली की एक घटना आज आपके चैनल पे शेयर करना चाहता हूं। 11 साल की बच्ची को इसी दिल्ली के ईस्ट में रहती थी और वहां से उसको ले जा करके गाजियाबाद में एक मदरसे में 2 दिन तक उसका रेप किया गया। क्या हम फॉलो अप कर पाए हैं कि रेपिस्ट कहां है इस समय? वो बेल पे है, वो मौलवी बेल पे है जिसने बच्ची का रेप किया। मैं आपको ये सारा न्यूज आपको दे देता हूं, तब आपको समझ में और सबको समझ में आएगा सर कि ये साहिल खान जैसे लोगों की हिम्मत कौन बढ़ाता है। 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला बेल पे जा सकता है। ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो शक्ति देता है ऐसे लोगों को। दिल्ली सरकार लव जिहाद का नाम नहीं ले रही है, वो एलजी पर हमला कर रही है। कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाइट की, उन्होंने ये कहा कि एलजी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, पुलिस फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे अपराधियों को तुष्टीकरण की नीति से देखेंगे, वो उनको सजा दिलाएंगे नहीं। आप ये जितनी इनकी बातें सुन लीजिए, कल ही इन्होंने परिचय दे दिया, ये इनको सजा नहीं दिलाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। गाजीपुर माइनस रेप, मौलवी ऑफ गाजियाबाद मदरसा अरेस्टेड, माइनर गर्ल रेप्ड बाय जुवेनिल इन गाजियाबाद मदरसा, लिव इन गाजियाबाद, सर्वाइवर से शी वाज रेप्ड बाय जुवेनिल एंड मौलवी एंड दे आर ऑन बेल। केस कौन लड़ता है? दिल्ली सरकार, उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस केस को आप खोलिए, फिर आपको पता चलेगा ये जो आम आदमी पार्टी के लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, ये अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कितना दबाव में लाते हैं कि आप ऐसे केस को न्याय मत दिलाओ, ये हमारे तुष्टीकरण, ये हमारे वोट बैंक है। कैन वी बिहेव लाइक दिस? मैं ये आपको सारा डिटेल भेज देता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज, ये इसी शहर के एसटी की न्यूज, प्रिंट की न्यूज, सब आपको भेजता हूं। और जब आप इसका पड़ताल करेंगे, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी मीडिया और दिल्ली के लोगों को कह रहा हूं, आंखें खोलिए। आज साहिल खान ने साक्षी को नृशंस हत्या किया, 10 दिन चलेगा टीवी पे, 15 दिन चलेगा टीवी पे, उसके बाद न कोई फॉलो अप लेता है सर, और न तो उनको न्याय मिल पाता है। आज वो 11 साल की बच्ची के परिवार से जाकर के मिलिए, वो बताते हैं कि कैसे उसकी रेपिस्ट, रेप करने वाले जो लोग थे, उनका कैसे बेल हो गया पॉक्सो केस। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा, क्या दिल्ली में लव जिहाद कानून की जरूरत है, आप मानते हैं? 100% लव जिहाद कानून की जरूरत है। यहाँ पे
ये प्री प्लान्ड ये लव जिहाद का ही मामला है। हाथ में कलावा पहन के किसी को आकर्षित करना, फिर शायद उस बच्ची को पता चल गया कि ये ऐसा कर रहा है, तभी तो ये हत्या हुई होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? अगर ये सारी देखो, मूल बिंदु पे मैं जहां सोच रहा हूं कि दिल्ली सरकार दौड़ के पकड़ के ले आई, केस कौन लड़ेगा इसका? वो केस लड़ने वाले जो है उनकी नियुक्ति होती है दिल्ली सरकार से, जिनको अरविंद केजरीवाल खुल करके ईमानदारी से काम करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए आवश्यकता, आप कह रहे हैं ना कानून की, कानून बनने के बाद भी पॉक्सो एक्ट में कानून की कमी तो है नहीं, लेकिन 11 साल की बच्ची का रेपिस्ट कैसे बेल पे जा सकता है? इसके तह में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि दिल्ली में ऐसी घटनाओं का मनोबल बढ़ाने वाला अपराधियों का वास्तव में कौन है। क्या फांसी देना, क्या आप मानते हैं कि इनफ होगा, पर्याप्त होगा? अब भाई उससे बड़ी तो कोई सजा है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को फांसी देना और शीघ्रातिशीघ्र फांसी देना, तब हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तभी लोगों के जिस तरह से खौल रहा है मन और सब कुछ साक्ष्य सामने है, तो इसमें माननीय कोर्ट का भी बहुत रोल बढ़ जाता है कि ऐसे केस में हम कितना जल्दी न्याय दे सकते हैं ताकि ऐसे अपराधियों को एक बड़ा कड़ा मैसेज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो, ये जो है बात मनोज तिवारी ने कही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।